लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु या फिर इलेक्ट्रॉन बिंदु या फिर इलेक्ट्रॉनिक संरचना या फिर लुईस बिंदु सूत्र, इसको हम तब कहते हैं जब सिर्फ एक ही तत्व के जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको दर्शाया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है ऑक्सीजन का लुईस संरचना। यहाँ पे जो है सिर्फ हमने एक ही तत्व लिया है ऑक्सीजन, जिसके बाह्यतम यहाँ पे हमने इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लिया, जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 6 होता है और इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसी की ही हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसको हमने यहाँ पे एक क्रॉस ग्रुप में 6 क्रॉस ग्रुप में दर्शा दिया है। और वहीं एक दूसरी चीज़ होती है जिसको हम लुईस आबंध सूत्र कहते हैं, या फिर आबंध सूत्र या फिर संरचना सूत्र भी कहते हैं। इसको 3 नामों से जाना जाता है। संरचना सूत्र या फिर आबंध सूत्र ये तब बनता है जब कम से कम 2 जो तत्व होते हैं उनके बंध को दर्शाया जाता है, चाहे वो बंध हमारा आयनिक बॉन्ड हो सकता है या फिर जो है एकल बंध हो सकता है, संयोजी बंध हो सकता है या फिर उपसह संयोजी बंध भी हो सकता है। इसके स्ट्रक्चर यानी कि जो इनके बीच में जो बॉन्ड यानी कि जो बंध बनता है तब उसको दर्शाया जाता है, तब इसको हम संरचना सूत्र कहते हैं। ये 2 या 2 से अधिक तत्वों के बीच बनता हुआ दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारा एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड NaCl। यहाँ पे हमने अलग अलग शो कर रखे हैं। यहाँ पे सोडियम जो है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ पे हमने बाह्यतम कोश में दर्शा दिया कि सोडियम को जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8 और 1 होता है। इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ सोडियम के इलेक्ट्रॉन के यानी बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसको दर्शा दिया गया है यहाँ पे क्रॉस ग्रुप में। और यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 17 होता है। तो यहाँ पे हम बाह्यतम कोश को ही दर्शाते हैं लुईस बिंदु सूत्र में। तो यहाँ पे डॉट के द्वारा यानी 7 डॉट के द्वारा इस क्लोरीन को दर्शा दिया गया है। यहाँ पे जब ये अलग अलग दर्शा दिए गए हैं तब यह इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र कहेंगे इसको। और यहाँ पे अलग अलग दर्शाए हुए हैं, जब इनका साझा हो जाता है तब इसको इस प्रकार से आबंध सूत्र हम दर्शा देते हैं। यहाँ पे इनके बीच बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे ये इसको दे दिया इसने प्लस बनकर, ये क्लोरीन एक नेगेटिव हो गया है क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे Na+1 का हो गया है और क्लोरीन ने 1 लिया है तो यहाँ पे एक नेगेटिव आ गया। और यहाँ पर इसका जो बॉन्ड है यानी कि जो इनका जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ हमें लास्ट एक यौगिक बनाया तो इसको इस तरीके से दर्शा दिया गया है। ऐसे यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे इसका कैल्शियम का और क्लोरीन का अलग अलग यहाँ पे जब हमने स्ट्रक्चर बना दिया है बाह्यतम कोश में तब ये इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र हैं। जब अलग अलग दर्शाया जाता है तो इसको हम इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र कहेंगे। यहाँ पे कैल्शियम का अलग है और क्लोरीन का अलग बनाया गया है। और जब ये साझा कर लेते हैं तब इस प्रकार से तब यह एक आबंध बना रहे हैं तो इसको हम आबंध सूत्र कह देते हैं। यहाँ पे इसको अलग से इस प्रकार से भी दर्शाया जाता है, चाहे तो इसको ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, ये दोनों बात एक ही होती है।